आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। सबसे पहले मैं हमारे सारे व्यूअर्स को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आप सब पर बना रहे। हमारे साथ आज स्पेशल दिवाली एपिसोड में द राइट न्यूज में द राइट कन्वर्सेशन में हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज संजय जी हैं, जो कि अमी के ऑल माइनॉरिटी एम्प्लॉयज एसोसिएशन कश्मीर अमी के प्रेसिडेंट संजय जी हमारे साथ हैं। और आज कुछ इंपॉर्टेंट विषय पे बात करने के लिए है कि यहाँ पे हमारे बीच में हमारे स्टूडियो में सबसे पहले आपका स्वागत है द राइट न्यूज में। नमस्कार। रोहित जी, आपका धन्यवाद, आपके टीआरएन चैनल का धन्यवाद और आपके माध्यम से मैं पूरे समाज को और पूरे सनातनियों को दीपावली की शुभकामनाएं कहता हूँ। जी जी। संजय जी, हम जानना चाहेंगे अमी की अचीवमेंट्स, क्योंकि आप हमेशा फ्रंट रनर रहे हैं। अगर पीएम पैकेज एम्प्लॉयज के इशू के बारे में बात करें तो आपने हमेशा सबसे पहले फ्रंट रन में रह के इनके कार्यों को संपन्न किया, इनकी इश्यूज को। जैसा कि अभी रिसेंटली हमें भी एक पता है कि जब वो लीव का जो इश्यू हुआ था, बहुत बड़ा मुद्दा था वो, अगर वो नहीं हो पाता तो बहुत प्रॉब्लम्स होती, तो वो आपने सॉल्व किया। तो ऐसे क्या क्या अचीवमेंट्स आपकी हैं जो अब तक आपने की हैं? थैंक यू। रोहित जी, अगर मैं अमीक की अचीवमेंट गिना दूं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसमें समय लगेगा, क्योंकि अमीक बेसिकली हम लोगों का एक मानना है और सबसे बड़ी एक सोच है। अमीक एक विजन है, अमीक एक मिशन है। और हम लोग जो बेसिकली ज़्यादा, हाँ, ना तो व्हाट्सएप पे ना हम सोशल मीडिया में ज़्यादा इसमें ज़्यादा नहीं उछालते, हम अपना काम करते हैं और बिल्कुल तन मन धन से लगे हुए हम लोग जो पूरी पैकेज है या पूरे कम्युनिटी के बारे में, क्योंकि अभी तक हम पैकेज के बारे में काम करें, अभी हम लोगों ने बेसिकली कम्युनिटी के रिलेटेड जो अभी कनेक्शन शुरू कर दिया है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कहीं नदारत थी। तो अगर हम अचीवमेंट शुरू करें, क्योंकि 2000, क्योंकि अगर हम दिसंबर 2000 की बात करें, 2022 की बात करें, तो सबसे पहले हम लोगों ने एक सुनिश्चित कर दिया कि सबकी सैलरीज, बिल्कुल। हाँ, तो वो जो हमारा एक बहुत बड़ा पीरियड था, क्योंकि सबकी सैलरीज रिलीज हो जाए, तो वो हो गया था हमारा। उसके बाद हमारा ज्वाइनिंग का था, तो वो भी हो गया हमारा। तो कुछ रह जाते थे हमारे, तो उसमें हम लोगों ने बहुत जुद्दोजहद की है कि उनकी भी सैलरी निकल गई, ऑलमोस्ट सबकी सैलरी निकल गई। तो उसके बाद हम लोगों का एक प्रमोशन का मसला था, वो भी हो गया। अकोमोडेशन, क्योंकि जो अभी फॉर फुटिंग बेस पे काम चल रहा है, क्योंकि अगर मैं अकोमोडेशन की बात करूं, क्योंकि सब जगह गिना दूं तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है, क्योंकि अनंतनाग कुलगाम में ही 1480 क्वार्टर्स बन रहे हैं, जवन में आपके 936 क्वार्टर्स, अभी आपके बारामूला में 336 क्वार्टर्स, कुपवारा में भी 450 के करीब, उड़ीना में 450 के करीब, गांधरबल में, हाँ, उसका बेसिकली कुछ अभी इश्यूज है। क्योंकि जैसे अभी मैं उड़ीना का देख रहा था या बारामूला का देख रहा था, वहां पर कुछ अलाइड वर्क जो है अभी वो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि जो डीपीआर बना हुआ था वो खाली बेसिकली बिल्डिंग का ही बना हुआ, बट उसका शायद मुझे लगता है डीपीआर सबमिट कर दिया, और बहुत जल्द। हर किसी चीज में टाइम लगता है, समय लगता है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट बड़ी कमिटेड है, क्योंकि कश्मीरी पंडितों के बारे में दे आर वेरी सेंसिटिव एंड सीरियस अबाउट द कश्मीरी पंडित कम्युनिटी एट होल एंड पीएम पैकेज पर्टिकुलरली। जी। तो फिर हमारा सबसे बड़ा जो मसला था, क्योंकि जो लीव का इश्यूज था, क्योंकि उसमें बेसिकली अगर आप आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप रिक्रूटमेंट रूल की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो बेसिकली कहीं ऐसा कोई रूल है ही नहीं। तो तब जाके माननीय एलजी साहब के हम लोग बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है, वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है। हम दिल से उनका तह दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं, देवकाम साहब का हमारा, बेसिकली जीएडी सेक्रेटरी साहब का हमारा। तो इन सब का, यानी जितनी भी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उन लोगों ने हमें इतना सहयोग किया है। और मुझे लगता है क्योंकि, और ये अल्टीमेटली इस साल को, यानी 2022 का जो टर्बाइल पीरियड था, इसको एज ए ड्यूटी ट्रीट किया गया है। तो मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूं, और उन सब जितने भी हमारे एचओडीज हैं, तो उनका भी, सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आपके माध्यम से। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वाकई में ये बहुत बड़ी बात है कि लीव्स का जो इशू सॉल्व हुआ। साथ साथ में हम ये जानना चाहेंगे जो अभी फ्यूचर में जो जी जी इश्यूज हैं, जो और मुद्दे हैं पीएम पैकेज को लेके, उनके बारे में आप कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी हमारे बेसिकली मेमोरेंडम का, क्योंकि हमने विजन डॉक्यूमेंट जनवरी 12 को दिया हुआ था, तो जनवरी 12 से हम लगातार संपर्क में हैं अपने ऑनरेबल एलजी साहब के। और जब भी हम ऑनरेबल एलजी साहब को कहते हैं कि हमें मिलना है, तो वो उसमें बेसिकली देरी नहीं लगती है। और
कम से कम 23 बहुत सारे टाइम के बाद हम लोग मिले हैं। तो जो हमारा जो इश्यूज है अभी, क्योंकि आपको पता होगा, क्योंकि अभी एक सर्कुलर निकला था, क्योंकि जितने भी एसआरओ केस है, क्योंकि वो सारे अभी रुके हुए थे। हमारे मेन जो मुद्दा है अभी एसआरओ केस का, हमारे कुछ जितने भी हमारे कश्मीरी पंडित जो पीएम पैकेज के लोग हैं, जिनकी किसी कारणवश डेथ हुई है वहां पर, तो उनके जो केस है वो हमने सबमिट कर दिए, और दैट है फाइनल स्टेज पे, क्योंकि एसआरओ 43 और बेसिकली रिहेबिलिटेशन असिस्टेंस के बीच में एक बहुत बड़ा एक टसल थी। वो शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं चालू होगी, और वी आर होपफुल कि जल्दी हम लोगों का उनका जो एसआरओ केस है, जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं जिनकी किसी कारणवश डेथ हुई है, तो उनका शायद एसआरओ केस हमारा चालू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, जितने भी हमारे क्रोनिक मेडिकल पेशेंट है, क्रोनिक मेडिकल पेशेंट का हम लोगों ने एक लिस्ट सबमिट किया है। मुझे लगता है हाल ही में दिवाली के बाद शायद एक राहत भरी न्यूज और आएगी, क्योंकि जिनको घर का जो जम्मू शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि जिनको अभी केयर चाहिए घर वालों का, तो वो शायद हमारा शिफ्ट हो जाएंगे। तो तीसरी चीज जो हमारी है, जो कम्युनिटी के रिलेटेड है, कम्युनिटी के रिलेटेड अभी हम बेसिकली लगे हुए आपको कि एक कनेक्शन कम्युनिटी के बीच में, क्योंकि कम्युनिटी के बीच में और बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में कई कम्युनिकेशन वो थोड़ा सा गैप था, और गैप इतना था, वो बहुत बड़ा गैप था। तो इस गैप को हम लोगों ने मिनिमाइज कर दिया। अभी हम लोगों ने बेसिकली, अगर आप देखोगे कि ऑनरेबल एलजी साहब को हम लोगों ने सबसे पहले शुरुआत की थी माता खीर भवानी में, वहां पर हम लोगों ने उनको अपना सम्मानित भी किया था। उसके बाद हम नागडेडी लेके आ गए। नागडेडी के बाद हम लोगों ने एक और प्रोग्राम कर दिया यहाँ पर अपना थलवाल में, तो दिल्ली भी चले गए, यानी ओवरसीज भी चले गए, यानी हर कई जगह पे बेसिकली यानी एक कनेक्शन चल रहा है। तो मुझे लगता है ये कनेक्शन और हो जाएगा, तो और कुछ प्रोग्राम करने की जरूरत है जो कश्मीरी पंडित को और नजदीक लेके आ जाए एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। और सबसे बड़ा जो हमारा मुद्दा है अभी, क्योंकि आप अगर आपको पता होगा, क्योंकि पीएम पैकेज खाली 6000 मुलाजमत नहीं है संजय जी, एक यहाँ पे एक और इशू बहुत बड़ा है, ओवरेज जो, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ओवरेज उनके लिए वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि पीएम पैकेज खाली 6000 नहीं है, ये 15000 है। 15000 में 6000 एम्प्लॉयमेंट है, और 9000 जो है हमारे वो बेसिकली जितने भी ओवरेज यूथ है हमारे, उनके लिए एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का साधन। वो 9000 का हम लोगों ने एक एनेक्शन 1A करके हम लोगों ने सबमिट कर दिया गवर्नमेंट को। तो मुझे लगता है क्योंकि शायद जल्दी ही कुछ ना कुछ इसमें एक पॉजिटिव नोट देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, दूसरी चीज हम लोग माइनॉरिटी स्टेटस के पीछे लगे हुए हैं। तो माइनॉरिटी स्टेटस में हम लोग बड़े होपफुल है, क्योंकि ये कम्युनिटी का बहुत बड़ा लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, क्योंकि 33 साल से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनों ने, हम उनका भी सल्यूट करते हैं, हम उनका भी थैंक यू करते हैं। उन लोगों का बेसिकली बहुत पहले से ये कॉन्सेप्ट था, एक माइनॉरिटी स्टेटस में हमें मौका मिला है, हमने इस प्लेटफॉर्म पे, राइट प्लेटफॉर्म पे इसको रखा है, और वी आर वेरी मच होपफुल कि माइनॉरिटी स्टेटस कश्मीरी पंडित को मिल जाए इन द बेसिस ऑफ द लिंग्विस्टिक, सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल। थोड़ा सा क्योंकि वी आर माइक्रोस्कोपिक मिनिस्कुलर कम्युनिटी, तो शायद हम लोगों को लगता है कि हम लोग उसमें बहुत बड़ी बात है। संजय जी ने बोला कि माइनॉरिटी स्टेटस का भी बहुत जल्द हो सकता है हो जाए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ऑन ग्राउंड जो लोग काम करते हैं, टीआर हमेशा उनके साथ है, क्योंकि ये खाली व्हाट्सएप ग्रुप्स पे बात नहीं करते, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे डिसीजंस नहीं लेते, ये ग्राउंड में जाके ग्राउंड में काम कर रहे हैं और कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं। आपके साथ साथ बाकी ऑर्गेनाइजेशंस भी, अफवास है, वो सब लोग भी काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि ऑन ग्राउंड ये सब लोग काम कर रहे हैं। संजय जी, कोई और कुछ खुशखबरी मिलने वाली है सरकार की तरफ से पीएम पैकेज एम्प्लॉयज के लिए? नहीं, पीएम पैकेज एम्प्लॉयज के लिए तो खुशखबरी तो है ही है। बेसिकली देखिए, अभी तक सैलरी मुझे लगता है सब आन रही है। अब सबसे बड़ी बात है क्योंकि मार्च अप्रैल तक हम लोगों के बहुत सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि जो अकोमोडेशन के रिलेटेड, अकोमोडेशन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग तो, चलो मैं तो प्रीफेब में रह रहा हूँ, चलो कम से कम हमारे पास छत तो है, बट हमारे जितने भी भाई बहन, हमारे जितने बच्चे बैठते हैं बाहर, तो उनकी हमें चिंता हमेशा लगी रहती है। और उसके संदर्भ में सरकार बहुत यानी निष्ठा से काम कर रही है। और मुझे लगता है मार्च अप्रैल या मई तक एट द मोस्ट बहुत सारी चीजें, जैसे अभी एलजी साहब ने एक बयान दिया है, 1700 कुछ अलॉटमेंट हम लोग शायद मार्च अप्रैल में कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि इस साल 2024 एक खुशी का साल होगा हमारे पूरे पीएम पैकेज के लिए और कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लिए। तो आज दिवाली के शुभ मौके पे हम लोग सबको इसका आगाज करते हैं और सबका धन्यवाद भी करते हैं कि ये साल
हम सब कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए एक ये जो वनवास का जो हम लोग एक समय जो हम बिता रहे हैं, तो कहीं इसका कहीं ना कहीं विराम हो जाए और कहीं अंत हो जाए। तो बाकी टीआरएन का देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूंगा, टीआरएन की भी मेरे को एक बहुत अच्छी चीज लगती है। देखिए, जो व्हाट्सएप पे है वो काम नहीं करते जी। मैं सिंपल सी बात कहूंगा, चाहे किसी को बुरा लगे, जो व्हाट्सएप पे है, जो सोशल मीडिया पे, वो काम नहीं करते, और जो बेसिकली ग्राउंड पे है वो व्हाट्सएप पे नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस हिसाब से आप काम कर रहे हो कम्युनिटी का, श्रीनगर में रह के, यानी ये दम होना चाहिए कश्मीर में रह के, चलो मेरी तो मजबूरी है, मैं तो पीएम पैकेज का हूं, मेरी तो एम्प्लॉयमेंट है, आपने ये चुना, यानी दैट मींस इट इज अ वेरी, ये यानी इसके लिए जील होना चाहिए यानी। और कश्मीरी पंडित, देखिए पीएम पैकेज किसी स्कीम के तहत अगर आया होगा, और ये खाली स्कीम नहीं है, ये पीएम पैकेज नहीं है, खाली सैलरी लेना नहीं है, वहां पर नौकरी नहीं करना है, ये एक बेसिकली हमारी एक स्वाभिमान की लड़ाई है। बिल्कुल बिल्कुल। ये है हमारे जो संपूर्ण कश्मीर की जो बात करते हैं हम, ये निष्ठा की बात है, ये बेसिकली वहां पर ये थर्वाइवल की बात है, ये सर्वाइवल की बात है। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग बड़े खुश हैं, मैं तो कहता हूं, क्योंकि मेरी कर्म भूमि है, मेरी जन्मभूमि है, और मेरी रणभूमि भी वही है। बिल्कुल। कुछ लोगों का स्लोगन है कि कश्मीर मेरी जन्मभूमि है, जम्मू मेरा धर्म भूमि है, और दिल्ली वगैरह मेरा कर्म भूमि है। नहीं, हम लोगों का मानना, हम लोगों का बेसिकली विजन क्लियर है, हमारा कोई कंफ्यूजन नहीं। सबसे बड़ी बात क्या है, ऑल माइनॉरिटी एम्प्लॉयज एसोसिएशन कश्मीर में जो हमारा टीम है, आप यकीन मानोगे, हर किसी का अपना अपना काम, अपना अपना दायित्व दे के रखा हुआ है। तो हम किसी में इंडल्ज नहीं होते। जनरल सेक्रेटरी साहब का अपना काम है, कन्वीनर साहब का अपना काम है, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी का अपना अपना काम है, सबका अपना अपना काम है, किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और जो ये कन्विक्शन है हम लोगों का, कन्विक्शन क्या है कि हम लोगों की बहुत ज्यादा कन्विक्शन है कि हम लोग जो काम करना है, अपनी कौम के लिए काम करना है, और अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना है, और पीएम पैकेज के लिए पर्टिकुलरली काम करना है। और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं तो कह रहा हूं कि खुलेआम हम, वो हमारे भाई है, हमारे बहनें हैं, जितने भी हैं, हम लोगों का भी स्वागत करते हैं, क्योंकि आखिरकार ऑल माइनॉरिटी एम्प्लॉयज एसोसिएशन कश्मीर के साथ आ जाए, या हम लोग सारे इकट्ठे आ जाए, एक साथ आ जाए हम लोग सारे। मगर एक चीज है, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, एक कभी कभी ना क्या होता है, जब हम काम करते हैं, वो सबको पता है, कहीं हार्ट एंड हार्ट सबको पता है कि ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, मगर फिर भी कुछ लोग ना, चंद लोग कहीं सोशल मीडिया पे कोई ऐसे लगता है, उससे दिल दुखता है। हालांकि हम लोगों को कोई फर्क नहीं, हमारी निष्ठा में कोई फर्क नहीं है, हमारे बेसिकली विजन में कोई फर्क नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मैं तो सबको कहता हूं, सबके साथ सबका विकास और सबका विश्वास। और ये तो हम मोदी जी का नारा लेके चलते हैं कि कश्मीरी पंडित है ही कितने हम लोग, इसलिए अगर बिखर जाएंगे, इसलिए मेरा एक ही आपके माध्यम से, आपके प्लेटफॉर्म से यही एक रिक्वेस्ट है, सारी जितनी भी कौम है, जितनी भी कम्युनिटी है, जितने भी लीडरशिप है, आ जाओ भैया, हाथ जोड़ो एक दूसरे के साथ। भले आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी का अपना ऑर्गेनाइजेशन, एक दूसरे के साथ उसको थोड़ा सा धक्का और देंगे, तो मुझे लगता है हम लोगों का सारे जितने भी कशिर पर हाली मुश्किल मैं बात तो बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आपका, आपने आज इस बड़े दिन पे हमारे पास आए, टीआरएन में आए और अपनी बात कही। और साथ साथ में हम उम्मीद करते हैं कि ये दिवाली हम सब कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के साथ साथ पूरे विश्व के लिए शुभ हो, और एकता बनाए रखे रहें, और जितने भी इश्यूज हैं, चाहे वो रेजिडेंस को लेके है, मतलब जगह नहीं है रहने की, अभी वो क्वार्टर्स की बात चल रही है, वो सब सॉल्व हो जाए 2024 में। और जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन की बात रही, मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोई हो सकती है जो हम अभी देख रहे हैं, क्योंकि अगर कश्मीर में हम लोग खुली सांस ले पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेशन, तो हम इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि 24 में जितने भी पीएम पैकेज एम्प्लॉयज के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरी कम्युनिटी और पूरे समाज, पूरे सनातनी को और पूरे पीएम पैकेज के लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं कहते हैं। ये साल आपके लिए मंगलमय हो, आपके घर में खुशियां हो। बिल्कुल। माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी आपके सबके बेसिकली सहायता में रहे। बिल्कुल। और हम लोगों के जितने भी मुश्किलात हो वो उनका निवारण हो। बिल्कुल। आप सबको फिर से एक बार टीआरएन की पूरी टीम की तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। और वीडियो जर्नलिस्ट सुमन भट्ट के साथ मैं रोहित भट्ट, देखते रहिए द राइट न्यूज़। बहुत जल्द फिर से आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार।